सर्दियों की शाम में चाइनीज़ लवर्स को रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोस मिल जाएं तो क्या बात है। हाय हॉटीज, वेलकम टू रियलिटी किचन बाय सुजाता तनेजा। कैसे हो आप? परफेक्ट हनी चिली पोटैटोस की पहचान है उसका सिग्नेचर क्रंच। लेकिन अगर डाइनिंग टेबल तक ले जाने तक की देरी में आलू सॉगी हो जाएं तो वो परफेक्ट क्रिस्पी रेस्टोरेंट स्टाइल हनी चिली पोटैटोस कैसे हुए? हनी चिली पोटैटोस बनाना सिर्फ एक कुकिंग ही नहीं है बल्कि एक टेक्निक भी है। एक्चुअली क्या है ना, सभी चीज़ों को परफेक्ट बनाना एक टेक्निक ही तो है ना। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमेशा की तरह कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ स्टार्ट करते हैं। 1 कप पानी में 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और 2 टेबलस्पून चिली सॉस लेते हैं। आप चाहें तो चिली सॉस की जगह शेजवान सॉस भी ले सकते हैं। शेजवान सॉस की रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 1 टेबलस्पून विनेगर और 1 टेबलस्पून सोया सॉस के साथ में 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ऐड करते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करते हुए इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद इसे हम एक साइड पर रख देते हैं। अब हम आलू लेते हैं। कोशिश करें आलू थोड़ा बड़े बड़े लें और इस तरह से सभी आलूओं का साइज एक हो। अब आलूओं को छील लेते हैं और धो लेते हैं। अब इन आलूओं को एक स्ट्रिप्स की शेप में कट करेंगे। इसे हम पोटैटो फिंगर्स बोलते हैं। अगर आप विंटर्स में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आलूओं को कट करने के बाद पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही डायरेक्ट काट लीजिए, आलू काले नहीं पड़ेंगे। समझ में आलू काले पड़ जाते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल प्रिपरेशन के लिए हमें इन फिंगर्स को ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा काटना है, बिल्कुल इस तरह से। ये रेसिपी बनाने का परफेक्ट टाइम है विंटर्स, क्योंकि विंटर्स में नया आलू आता है। इसमें स्टार्च बहुत कम होता है और ये पोटैटो वेजीज और फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए परफेक्ट होता है। इसी से हमारे हनी चिली पोटैटोस एकदम परफेक्ट बनेंगे। अब हम हाई हीट पे पानी बॉईल करके उसमें नमक ऐड करते हैं और उसमें ये कटी हुई पोटैटो फिंगर्स ऐड करते हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं ताकि नमक आलूओं में अच्छे से चला जाए। एक बॉईल आने देते हैं। हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। एक बॉईल आ गया है। अब इसको एक बार अच्छे से चला देते हैं। और गैस बंद कर देते हैं। इन पोटैटो फिंगर्स को हम स्ट्रेन कर लेते हैं और एक प्लेट पे फैलाकर ठंडा होने देते हैं। जब तक ये पोटैटो फिंगर्स ठंडी होती हैं तब तक हम एक स्लरी बना लेते हैं। इसके लिए हम कॉर्नस्टार्च, राइस फ्लावर और मैदा ऐड करते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी एक स्लरी बना लेते हैं। स्लरी ज़्यादा पतली ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें। ये है हमारी स्लरी की परफेक्ट कंसिस्टेंसी। इसे साइड पे रख देते हैं। अब हमारी पोटैटो फिंगर्स भी ठंडी हो चुकी हैं। अब उन्हें एक मिक्सिंग बोल में शिफ्ट करते हैं और उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, मैदा और कॉर्नस्टार्च ऐड करते हैं। पहले हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इस तरह से टॉस कर लेते हैं। नमक की वजह से आलू थोड़ा सा गीले हो गए हैं और यही हमें चाहिए था, क्योंकि इससे सारा फ्लावर आलूओं के ऊपर कोट हो जाएगा। अब ये पोटैटो फिंगर्स फर्स्ट टाइम फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इस रेसिपी को बहुत बार बनाया है और कई बार अलग अलग कॉम्बिनेशन एंड क्वांटिटी में फ्लावर्स ऐड किए हैं इसे क्रिस्पी बनाने के लिए। लेकिन फाइनली जब मैंने पोटैटो फिंगर्स को 2 बारी फ्राई करके बनाना शुरू किया तब जाकर कहीं सेटिस्फैक्शन मिली। तो पोटैटो फिंगर्स को 2 बारी फ्राई करना इस रेसिपी में एक स्पेशल टिप है।
अब हम ऑयल हीट करते हैं और उसमें एक छोटा सा आलू का टुकड़ा डाल के देखते हैं। अगर ये एकदम से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके पोटैटो फिंगर्स डालेंगे। सारी पोटैटो फिंगर्स इकट्ठे ना डालें, नहीं तो कढ़ाई में जाकर चिपक जाएंगी। 2-3 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही पड़ा रहने देना है या फिर साइड से इस तरह से हिलाना है। ऐसा करने से देखिए आलू नीचे से चिपके नहीं हैं कढ़ाई में और आराम से निकल आए हैं। हाई हीट पर इसको 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। हम पोटैटो फिंगर्स को हाई हीट पर ही डीप फ्राई करेंगे। हल्का सा कलर आते ही इन पोटैटो फिंगर्स को निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर पोटैटो वेजिस का एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। मैंने 2 बैचेस में पोटैटो फिंगर्स फ्राई किए हैं। ये देखिए कितने परफेक्टली कुक हुए हैं ये, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च भी नहीं है। ये परफेक्ट है हनी चिली पोटैटोस बनाने के लिए। पोटैटो फिंगर्स को अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और वाइट तिल को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। लो हीट पर ये 1 से 2 मिनट में ही रोस्ट हो जाते हैं। चाहें तो इसे सॉस में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे बाद में गार्निश करूँगी। अब इन्हें एक बोल में निकाल कर साइड पे रख लेते हैं। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद इन पोटैटो फिंगर्स को एक तो इस तरह से स्लरी में डिप करके या फिर सारी फिंगर्स एक साथ स्लरी में डालकर हाथों से अच्छे से मिलाकर इस तरह से एक एक करके पोटैटो फिंगर्स को कढ़ाई में डालकर डीप फ्राई कर लें। पोटैटो फिंगर्स अच्छे से ठंडा होने के बाद ही उसे सेकंड टाइम डीप फ्राई करना है। वैसे ना स्लरी में एक एक पोटैटो फिंगर को डिप करके डीप फ्राई करना बहुत टीडियस है, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप सारी पोटैटो फिंगर्स को स्लरी में इकट्ठा डाल दें और हाथों से मिक्स करके एक एक करके कढ़ाई में डाल के डीप फ्राई करें। आप कौन सा तरीका पसंद करेंगे पोटैटो फिंगर सेकेंड टाइम फ्राई करने का? 5 से 7 मिनट लग जाते हैं पोटैटो फिंगर्स को सेकेंड टाइम फ्राई होने में। अच्छे से क्रिस्प होने तक और लाइट ब्राउन कलर आने तक हमें डीप फ्राई करना है। अच्छे क्रिस्प लग रहे हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये मैंने 2 बैचेस में फ्राई किए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। मैंने अपनी इन रीसेंट रेसिपीज़ का लिंक रेडी रेफरेंस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको ज़रूर पसंद आएंगी। अब हम शिमला मिर्च लेते हैं इस तरह से स्ट्रिप्स में कटी हुई, गार्लिक लेते हैं चॉप किया हुआ, अनियन लेते हैं, ग्रीन अनियन लेते हैं और ये हरी मिर्च लेते हैं डायगोनल कटी हुई। हरी मिर्च को हम डायगोनल शेप में कटे होने की वजह से खाते हुए इजीली अलग कर पाते हैं। चाइनीज़ कुकिंग में हाई फ्लेम और लोहे की कढ़ाई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोशिश करें इसे ध्यान में रखें। अब हम एक लोहे की कढ़ाई में ऑयल हीट करते हैं। उसमें गार्लिक ऐड करते हैं। अगर आपको जिंजर पसंद है तो आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा सौते कर लेते हैं। चाइनीज़ कुकिंग में गार्लिक का ब्राउन होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हल्का सा ही कलर आने पर मैंने इसमें अनियन ऐड कर दिए हैं, क्योंकि जब हम अनियन के साथ थोड़ा सा और सौते करेंगे तो गार्लिक का कलर ब्राउन हो जाएगा। ग्रीन चिलीज ऐड करते हैं। हल्का सा चला लेते हैं। ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट भी ऐड कर देते हैं। हल्का सा चला के कैप्सिकम भी ऐड कर देते हैं। सभी चीज़ों को हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से चलाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाई हीट और लोहे की कढ़ाई परफेक्ट कॉम्बिनेशन है चाइनीज़ कुकिंग के लिए। हाई हीट पर अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब इसमें हमने वो जो सॉस का मिक्सचर बनाया था ना, वो ऐड कर देते हैं। साथ ही साथ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अजीनोमोटो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक बार चला देते हैं। और हाँ, कढ़ाई का साइज़ इतना बड़ा होना चाहिए कि पोटैटो वेजिस सॉस में अच्छे से टॉस हो सकें। कलर के लिए मैंने इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर डाला है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं।
लेकिन उस केस में आप ब्लैक पेपर की जगह रेड चिली पाउडर यूज़ कीजिएगा। इस स्टेज पर इस सॉस में आप चाहें तो वो रोस्टेड तिल भी डाल सकते हैं। सॉस के हल्का सा गाढ़ा होते ही हमें पोटैटो वेजीज ऐड कर देनी है और जल्दी से अच्छे से सॉस में पोटैटो वेजीज को टॉस कर लेना है। दो से 3 मिनट में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। अब हम गैस बंद कर देते हैं और हनी ऐड करते हैं। अगर हम हाई हीट पर हनी ऐड करेंगे और कुकिंग करते जाएंगे तो हनी की बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। हनी ऐड करने के बाद अच्छे से मिला देते हैं। हनी ऐड करने के बाद देखिए कितना अच्छे से ग्लेज आया है। लग रहे हैं ना एकदम मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी हनी चिली पोटैटोज। तो आज के बाद एक पार्टी स्नैक तो फिक्स है। आप चाहें तो सॉस रेडी करके रख सकते हैं और पोटैटो फिंगर्स को फ्राई करके अलग रख सकते हैं और गेस्ट आते ही पोटैटो फिंगर्स को सॉस में टॉस कर दें। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी रेसिपी के सभी टिप्स एंड सभी स्टेप्स आपके साथ शेयर करूं, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बस रुका नहीं जा रहा है, गर्मा गर्म हनी चिली पोटैटोज को सर्व करते हैं और वो ड्राई रोस्टेड तिल और ग्रीन अनियन के ग्रीन वाले पार्ट से गार्निश करते हैं। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के लिए मेरे साथ बने रहें। जल्दी ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।